हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 फ्रॉम चैप्टर 1 सेट्स। ओके, तो ऑलरेडी हमने 1.4 तक कर चुके हैं, तो आप हमारे पास दो एक्सरसाइज बची हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो 1.5 में सबसे पहला टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी। ओके, इससे आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर इसको एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या ये कहना चाह रही है डेफिनेशन। चलिए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सबसेट ऑफ यू। तो आपके पास यू कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, अब सबसेट यूनिवर्सल सेट ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कौन होता है, उसको अगर आप मैथ्स के हिसाब से कहें तो आप कह सकते हैं, अब देखो कॉम्प्लीमेंट जो आपका कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट की बात करें तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम ए की बात करें तो आप इसे लिखते हैं ए डैश। तो इस डैश को आप कॉम्प्लीमेंट, इसे आप ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं या ए डैश भी कह सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा, यूनिवर्सल सेट के सारे जो एलिमेंट है वो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पता है, और ए उसका सबसेट है, पर ऐसे एलिमेंट जो कि क्या ना हो, प्रेजेंट ना हो ए में, तो अगर उसको आप हटा दें तो यही तो मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के सारे एलिमेंट, क्योंकि यू में तो और भी बचेंगे, अगर आप ए को हटा देंगे तब भी यू के अंदर बचेंगे ना एलिमेंट, तो उन्हीं की बात कर रहा है। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो ए को अगर आप इसमें से हटा देंगे तो यू के जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा इसको आप, अगर आप वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए वेन डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक एलिमेंट, एक सेट है जो कि है ए, सेट ए आपने इसके अंदर बनाया, तो आपका ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, तो बाकी क्या बचा आपके पास, इसके अंदर बचा क्या है बाकी आपके पास, अगर आप इसको हटा देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, यह आपका बच जाएगा ना। तो ये आपका जो बचा हुआ है ये ही क्या है, आपका ए डैश है। तो क्लियर हो गया आपको, वेन डायग्राम से क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट दिया है, उसके बाद उसका आपके पास एक सबसेट दिया है, तो उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उसको जब आप यूनिवर्सल से हटा देंगे तो जो बचेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर वही उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसके लिए तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कोई एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ, चलिए 1 2 सिंपल सा ले लेंगे, ज़्यादा इससे आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट। अब मैं एक और सेट ले लेता हूँ, दूसरा सेट मैंने ले लिया एक ए जो कि इसका सबसेट है। ठीक, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा 3 5 7। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो चलिए कैसे क्या होगा ये, अब आप देखिए ऐसे कौन से, इसको अगर आप यहाँ से हटाएं तो क्या बचेगा आपके पास, अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ से बच गया 2 4, देखिए ये भी यहाँ पे है, 5 भी है, 7 भी, 6 नहीं है 6, यहाँ पे 8 नहीं है 8, और ये हो गया आपका 10। क्लियर हो गया। तो आपने 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9 हटा दिया, तो क्या बचा आपके पास 2 4 6 2 4 6 8 10। तो यही हमारा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था हमारा कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा वो यूनिवर्सल सेट में से जब उसका सबसेट हम हटा देंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, और इसका अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसको अगर हम
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हमें पता था कि जो ए है वो क्या है, सबसेट ऑफ यू है, ठीक है। तो अगर इसका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, आप लिख सकते हैं एक्स जो इसके अंदर एलिमेंट होगा वो कैसा एलिमेंट होगा, एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो एलिमेंट ऑफ यू तो होगा, देखो यू से बचे हुए एलिमेंट लिखे हैं मैंने इसके अंदर, और क्या होगा वो, और जो एक्स होगा आपका वो बिलोंग्स टू आपके नहीं होगा आप किसके, ए के, क्योंकि आपने उनको तो माइनस कर दिया ना, तो जो बचे आपके यहाँ से वो इससे बचे हैं केवल 2 4 6 8 10, और वो देखो इसमें कहीं भी बिलोंग करते हैं, वो नहीं बिलोंग करते हैं। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया, इसको क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमने अभी देखा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास दो, इसको आप करके मुझे आंसर देंगे इसका, ठीक है। आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर कि क्या होगा, तो आपको ये निकालना है, आप इसका आंसर निकालेंगे और मुझे कमेंट करेंगे इसमें भी नीचे कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमसे थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए आप लेते हैं, हम लेते हैं लेट यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको ए दिया है सेट 2 3, बी दिया है आपको 3 4 5, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट ए, आपको बी डैश निकालना है, ठीक है। आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। और आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए की। तो कॉम्प्लीमेंट ए क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट, इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 2 गया 3 गया, आपके पास क्या बचा 1 4 5 6, ठीक है। वैसे आप कॉम्प्लीमेंट बी निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका 3 4 और 5 ये तीनों चले गए, तो क्या बचा 1 2 6, ठीक है। यही आपके पास बचा है। अब है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ए का इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ये दोनों हैं ऑलरेडी, तो इन इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो, तो इसमें क्या कॉमन है आपके पास 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, आपके पास 6 है, तो आपके पास क्या आ गया 1 और 6 आ गया, ठीक है। सिंपल है यहाँ पे। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप वहाँ पे सारे आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो आप लिख देंगे 2 3 4 5, या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ें, ठीक है। सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं यूनियन में, 3 रिपीट हो रहा है इसलिए हमने एक ही बार लिया है, ठीक है। अब है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपका यूनिवर्सल सेट देखना है। यूनिवर्सल सेट में आप देखेंगे ए यूनियन बी आपके पास है यहाँ पे, बिल्कुल है 2 3 4 5, तो अगर आप 2 3 4 5 यहाँ से हटा देते हैं तो क्या बचेगा आपके पास 1,6, तो यह आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, सो क्लियरली यू कैन से कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो था वो इक्वल्स टू हो गया किसके, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ये हमको यहाँ पे शो करना था, ठीक है। ये हमने शो कर दिया, ये आपके तरीके से प्रूफ कर दिया, और ये आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टी भी है। अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सेट्स की प्रॉपर्टी होती है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, चलिए देखेंगे ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, हम सबसे पहले पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है आपके पास, यूनिवर्सल सेट माइनस ए ये होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं एग्जांपल देखूँ यहाँ से, तो आपने क्या निकाला, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स थे वही तो लिखे आपने। देखो ए को जब आपने माइनस कर दिया, 2 और 3 हटा दिया, तो 1 4 5 6 बचा, 1 4 5 6 बचा, तो आपका ये आ गया। तो जो आपका ये सेट है, जो कॉम्प्लीमेंट सेट है, वो भी तो आपका सबसेट ऑफ यू है, क्योंकि वो उसी के अंदर से तो आ रहा है।
देख रहे हैं आप, 2 4 5 6, 2 4 5 6, तो वो भी उसका क्या हो गया, एक तरीके से सबसेट हो गया। ठीक है। और एक और पॉइंट है, अगर हम कहें कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है उसका भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इक्वल्स टू वो खुद उस सेट के होता है। जैसे कि अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो इसको अगर मैं इसमें से हटा दूँ तो 1 4 5 6, 1 4 5 6 हटा दूँ, क्या बच गया, 2 3। तो क्लियर हो गया आपको। तो अगर आप किस कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो खुद वो अपने इक्वल ए के आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो क्या है प्रॉपर्टीज, चलिए उनको देखते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करेंगे क्या है इसमें। ठीक है। तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, पहली प्रॉपर्टी आपके पास, जैसे कि आपने पढ़ा था कि अगर कोई सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए है तो यूनियन के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो ये पूरा बन जाएगा। देख रहे हो आप, इन दोनों का यूनियन अगर मैं निकालूं तो यही बन जाएगा। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई पहली। ठीक है। और अगर आप कहें कि दूसरा, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन आप ए कॉम्प्लीमेंट्री ए करें तो 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है। सेकंड की बात करें हम यहाँ पे तो उसे आप कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कह रहा है कि अगर वो कहेगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, और दूसरा बनेगा इसके अंदर, ये हो गया पहला। दूसरा बनेगा इसके अंदर कि अगर आपको कहेगा ए यू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ये फॉर्मूला है, इनको आप याद करेंगे, इनको हम एग्जाम्पल में देखेंगे अभी किस तरीके से इसको पुट करेंगे। ठीक है ना। अगला हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब वो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है, अगर वो कहेगा कि कोई आपका, अभी हमने किया था डिस्कस कि कोई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए के। या अगर वो कहेगा सेकंड इसमें कहेगा कि अगर कोई आपके पास फाइव इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के है तो जो आपका यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, अगर आप फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो इक्वल्स टू किसके है, यूनिवर्सल सेट के है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, फाइव के इक्वल होगा। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आपको मैंने अभी पहले हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपने देखा था। ठीक है, ये वाला आपने देखा था। तो इसी की वो बात कर रहा है कि अगर आप किसी से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है। चौथा है हमारे पास, ये चौथा है, इसको कहेंगे आप लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो उसका क्या मतलब होता है, डायरेक्टली हम समझेंगे कि अगर आप कहेगा कि फाइव कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो फाइव के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप फाइव की बात करें तो वो आपको पता है हर एक का सबसेट होता है। तो अगर आप उसको इसमें से हटाएंगे तो वो खुद ही तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। वैसे अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आपके फाइव के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें से कुछ क्या होगा, सारा जितना भी होगा वो उसको वो माइनस कर देगा, तो बाइक क्या बचेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पूरा प्रॉपर्टीज़ हो गई आपके कॉम्प्लीमेंट सेट की, तो जिससे कि आप क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके पास एक्सरसाइज 1.5 में। तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.6 को भी। तो उसमें एक टॉपिक है हमारे पास, तो वो है आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें बेसिकली आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे किस तरीके से आपके पास फॉर्मूलेज हैं
उनको आप देखेंगे। चलिए, तो पहला अगर मैं कहूँ, चलिए देखते हैं, लेट करके देखते हैं। लेट मैं कह रहा हूँ आपके पास सेट है ए एंड बी, और वो है आपके पास फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। क्या है आपके पास? फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। अब फाइनाइट सेट हैं आपके पास, तो अगर आप एक तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ये ऐसे हो सकते हैं। अगर आप यूनियन में रिप्रेजेंट करें तो ए, तो आपके पास अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपके पास ए माइनस बी, और ये हो गया आपके पास बी माइनस ए। तो और ये बीच वाला हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है आप उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये वाला सेट क्या हो गया आपको? ए माइनस बी कह सकते हैं आपसे, ठीक है ना। अब इसके लिए लिखने का तरीका होता है, जो आपके पास पहला फॉर्मूला है उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। उसको प्रूफ भी करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन बी क्या होता है? दोनों के टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, इस ये वाला पार्ट, प्लस जो बीच में कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस एक और होगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए। ये तो कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए आपके, जो कि आपका ए यूनियन बी में आएंगे। चलिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं। आपके पास इतना आ गया, इसमें आपको जो ये ए यूनियन बी है इसको आप प्लस और माइनस कर लेंगे। तो अगर आप इसी के आगे लिखें प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके आगे इसको रखेंगे। तो अगर इसको आप लिख लें, थोड़ा सा एक लाइन पे लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को लूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। अगर मैं इन कॉमन एलिमेंट को इसको दे दूँ और इसको भी ले लूँ तो एक तरीके से क्या बन जाएगा? इसके एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट मिलकर क्या बना देंगे? सेट ए बना देंगे ना। तो उसको नंबर ऑफ एलिमेंट ए कह सकता हूँ मैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को ले लूँ, तो अगर इधर के सारे एलिमेंट और इसके भी ये कॉमन एलिमेंट में इसको दे दूँ तो बी बन जाएगा पूरा। तो वेरी गुड, इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो आपके पास क्या बच गया? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया आपके पास पहला फॉर्मूला, अगर आपको ए यूनियन बी निकालना हो। क्लियर हो गया? तो ये हमने इसलिए किया आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो और इसको आपको याद करना है, इसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। अब इसी में देखेंगे दूसरी कंडीशन है हमारे पास। अगर वो कहेगा कि आपके पास इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5। अब ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है? कि इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनके बीच में कोई भी क्या है आपके पास? इंटरसेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसी वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या पार्ट हो जाएगा आपके पास? ये पार्ट 0 हो जाएगा। रख के देखते हैं, ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ये क्या हो गया आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी बचा, क्योंकि ये तो पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट सेकंड फार्मूला आ गया, ठीक है। उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो? 5 हो। और तीसरी हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, इसमें अगर वो कहेगा, अगर आपके पास अभी तक 2 सेट थे, अगर वो कहेगा इफ़ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो, आपके पास जब 2 सेट थे तो आपके पास ये फार्मूला था, तो ऐसे ही बनेगा ये भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ठीक है, माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास हो गया तीसरा फार्मूला। ठीक है, इन तीनों फार्मूलों को आपको याद करना है क्योंकि इन्हीं के बेस्ड पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आप इससे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि पहले अगर दो सेट दिए हैं आपके पास तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है ना, और अगर आपके पास इंटरसेक्शन आपके पास 0 के इक्वल टू है तो केवल एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर एन एलिमेंट इन बी के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपके पास 3 आ गए तो देखो ए बी सी तो आएंगे। उसके बाद देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है माइनस हो रहा है, फिर बी इंटरसेक्शन सी माइनस हो रहा है, फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस हो रहा है और लास्ट में तीनों क्या हो जाएंगे आपके पास ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये प्रूफ नहीं किया है मैंने क्योंकि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसी से आपको आइडिया देख सकते हैं, इसी से उसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है इसमें, आप इसके एक्सपेंड करेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल से देखते हैं हम कैसे इसका यूज़ होगा। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे आप, ये कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, तो आपके पास 2 सेट्स हैं और वो कह रहा है दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। तो क्या हो गया आपके पास जो एक्स यूनियन वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, यही तो मतलब हो इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन, आप इसमें लिख भी दीजिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 50 हो गया। ठीक है, और अगर आप उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 28। ठीक है, और कह रहा है वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 32 एलिमेंट्स। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़, तो आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए ये रहा फॉर्मूला आपके पास। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो नंबर एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए समझ में आ रहा है आपको, यही फॉर्मूला है सेम। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट वहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे एक्स और वाई है बस। ठीक है, अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे आप डायरेक्ट। ये क्या आपके पास 50 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट एक्स क्या है 28 है, वाई में क्या आपके पास 32 है माइनस इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, आप इसको इधर ले आइए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपके पास 60 और ये उधर जाएगा आपके क्या हो गया 50। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 10। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, इस तरीके से आपके फार्मूला यूज़ हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है, जैसे इसको वैल्यूज़ को पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। और इसी तरीके से आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, आप उनको मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उनको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और उसको आप कोशिश करेंगे ट्राई करने की, और आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे उससे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास आपका सेट्स का चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.5 एंड एक्सरसाइज 1.6 आपका आखिरी था। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इस एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।